नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आवाज़ आ रही है मेरी। और अब तो होली भी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद क्लास भी हो चुकी है एक। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आज, मिसिंग नंबर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून दीपक, आलोक, रितु, विपिन, लवली, पांडे जी हमारे साथ आ चुके हैं। तो आपको कैसा लग रहा है भाई, अब ये बताइएगा। सबको मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है किसी को। हेलो, क्या नाम है आपका? अराबिंदा साहू, हेलो। गुड आफ्टरनून संगीता, नीतीश, राहुल, गुड्डू कश्यप, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो, आज की जो हमारी क्लास होगी ऑल करियर है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। प्रहलाद, महान विष्णु भक्त, लवली पांडे, वाह पांडे जी वाह। आशीष, प्रियांशु, मासूम, विमल, सर खेत में हूं। तुम भाई खेत में क्या कर रहे हो? खेत में हूं। प्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। आवाज़ क्लियर है? आप बता दो पहले, तभी क्लास को आगे करते हैं। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। जबलपुर से विमल, सैनी, शुभम, दीपक, पूजा, अखिलेश, अभद, आकाश, योगेश, श्रुति, जितेंद्र। चलिए चलिए, अब देखो आते हैं टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका कोई भी अगर एग्जाम होता है ना, जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है और उसमें मिसिंग नंबर से सवाल ना आए, मिसिंग नंबर में से हर पेपर में एक या दो सवाल आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। ये कुछ कुछ टॉपिक हम करेंगे इसको नंबर सीरीज की तरह। जैसे जैसे मैंने कुछ लॉजिक आपको नंबर सीरीज में बताई थी कि उसमें हम कैसे सवालों को अप्रोच लगाते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं, कैसे हम सवाल में सोचते हैं, वही लॉजिक आपको मिसिंग नंबर में लगाना है। ठीक है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं, बहुत डिमांड थी कि सर मिसिंग नंबर शुरू करो, तो हमने मिसिंग नंबर लिया पहले। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं हम, एक बार आप ये चीज़ समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको ये दे रखा है, ज़्यादातर मैट्रिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, इस टाइप के सवाल आपके पेपर में आते हैं। थोड़ा सीधा बना लेते हैं, टेढ़ा ज़्यादा हो गया। जैसे मान लीजिए इसने 3 रो दे दिए और 3 कॉलम दे दिए। जैसे नंबर सीरीज के सवाल में क्या था, हम सिंपल ऐसे चलते थे, ठीक। लेकिन इसमें हमें दो तरह से चलना पड़ेगा। एक तो चलना पड़ेगा रो के अकॉर्डिंग और एक चलना पड़ता है कॉलम के अकॉर्डिंग। सवाल का जो उत्तर निकालेंगे हम, ऐसे भी निकलेगा और ऐसे चलेंगे तब भी निकलेगा। यानी ये लॉजिक लगाना पड़ेगा ऐसे, या फिर ऐसे लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो कैसे कैसे समझ में आएगा आपको जब हम सवाल करेंगे, तो सवाल के साथ साथ आपको क्लियर होता रहेगा। यस यस यस, विकास दुबे कानपुर वाले, क्या हुआ विकास दुबे जी को? ठीक है, तो मेन लॉजिक इन सवालों में यह है कि आपको रो के अकॉर्डिंग चलना होता है या कॉलम के अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, और उसके बाद कैसे चलते हैं हम। जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया था नंबर सीरीज में, कि नंबर सीरीज में जब हम आगे सवालों में बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पहले नंबर से दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या देखते थे, क्या लॉजिक लगाते थे कि भाई या तो उनमें कोई एडिशन का लॉजिक लग सकता है, चाहे उनमें कोई लॉजिक सब्ट्रैक्शन का लग सकता है, ऐड भी हो सकता है नंबर, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये मैंने आपको सब बताए थे। ये सेम लॉजिक लगेंगे आपके मिसिंग नंबर में, और डिवाइड वाला भी लगेगा इसमें, मल्टीप्लाई भी लगेगा, और इसमें और क्या लगेगा, डिवाइड के साथ साथ मल्टीप्लाई भी लगेगा साथ में ही एक ही सवाल में, प्लस के साथ माइनस भी लगे। सर आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली ठंड नहीं है, बस
एसी चल रहा था तो बस पहन ली। ठीक है, अब आते हैं इसके हम मिसिंग नंबर में क्या होता है। ठीक है जी, सर जैकेट उतार दो, बच्चे हैं परेशान हैं कि कहीं ठंड तो नहीं लग रही आपको। अच्छा जी, नहीं नहीं हम परेशान नहीं है ना, बस कोई दिक्कत नहीं है, आप भी परेशान मत हो। चलिए अब देखो मिसिंग नंबर में क्या होता है। इन द मिसिंग नंबर जो लॉजिक आपने नंबर सीरीज में लगाए थे, जो मैंने आपको बताए थे, वो क्या क्या थे कि नंबर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें या तो रो में इंक्रीज होगा या कॉलम में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एडिशन भी होगा, हमें एडिशन भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान से समझना, तभी आप सवाल को आगे कर पाओगे आप। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, ऑड नंबर भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, और एक लॉजिक बनता है प्राइम नंबर का। ठीक है, और स्क्वायर नंबर आसान है, क्यूब, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट और एक डिजिटल सम। अब इसमें एक लॉजिक और निकल के आता है कि हम रो के अकॉर्डिंग चल दिए, कॉलम के अकॉर्डिंग चल दिए, लेकिन कभी कभी सवाल जो टिपिकल आता है, जो मैं अपनी क्लास में कराऊंगा, उसमें चलते हैं हम डायगोनली, DIAGONALLY। डायगोनली भी एक सवाल बनता है और देखने में टिपिकल होता है लेकिन करने में आसान होता है बहुत ज्यादा। दीपक यादव, हाँ डायगोनली होता है, मैंने आपको बता दिया, डायगोनली भी इसमें लॉजिक लगाते हैं। ठीक, संदीप यादव बताइए। ठीक है, अब मैंने आपको लॉजिक बता दी है, अब आपको सवाल में कैसे कैसे चलना है और सवाल को कैसे करेंगे। आज हम सवाल करेंगे मैट्रिक्स वाले, जो मैट्रिक्स बना के सवाल आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, ये लॉजिक आपको सारे याद रखनी है। जब तक आप इनको याद नहीं रखोगे, नहीं सोच पाओगे, जब तक आप सवाल नहीं कर पाओगे। सवाल एक अगर मैं कराऊं आपको, ज्यादा बड़ा हो रहा, छोटा कर देता हूं। सवाल एक, पहला सवाल हमारा ये बनता है कि नंबर हमें दिए हुए हैं 3, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स टाइप के सवाल होते हैं। 3, 4, 9, 16, 5, 6, 25, 36 और 7, 8 क्वेश्चन मार्क और 64। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 18, 64, 16 और 14। इस सवाल का जवाब क्या होगा? देखो कितना आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप ये देखा करो, इन सवालों में ज्यादातर क्या लॉजिक लगता है कि जिधर भी लास्ट में बड़ा नंबर दे रखा होता है ना, चाहे तो इधर दे रखा हो रो में या दे रखा हो इधर कॉलम में, तो उधर ही अप्रोच करते हम चलते हैं। जैसे इधर ये नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर मैं इन नंबरों को जोड़ के देखूं, 3 और 4 7 और 9 16 आ गया, मैंने बराबर कर दिया। इसमें तो ये रूल लग गया। अब मैं सेकंड में चेक करूंगा, अगर सेकंड में भी अप्लाई होगा तभी मैं थर्ड में लगाऊंगा। 5 और 6 11 और 25 36, यानी यहां भी अप्लाई हो गया। अब दोनों में जब सेम लॉजिक लग गया तो वही लॉजिक मैं तीसरे में लगाऊंगा। 7 और 8 15। अब 15 में मैं कितने जोड़ूंगा 64 आ जाए, यानी 50 15 65 एक कम 49। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी इज द राइट आंसर। ये आपका सबसे आसान सवाल था मिसिंग नंबर का, कि अगर हम रो के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सिंपल 3 नंबर बॉक्सों का सम करके 4th नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं इसके सेकंड सवाल पे। सभी सवाल बिल्कुल डिफरेंट है। अगर एक सम का आ गया तो अगला सवाल सम का नहीं आएगा। सवाल 2, सवाल 2 क्या कहता है? फाइंड फिल द मिसिंग नंबर। फाइंड कर लो, यहां फाइंड द या फिल द कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 7 6 7 8 5 4 क्वेश्चन मार्क और 270 224 336। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया
कि अगर जिधर नंबर बड़ा दे रखा होता है, चाहे तो इधर दे रखा हो चाहे इधर दे रखा हो, हम उसी साइड चलते हैं तो सवाल बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। सिक्स 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 मल्टीप्लाई है एक्स एक्स, एक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया था, हम रो के अकॉर्डिंग चले थे, हमने शुरू के 3 नंबरों को जोड़ के 3 नंबरों को ऐड किया था तो हमें 4th नंबर मिल गया था, यही हुआ था। इसमें क्या है, इसमें हम कॉलम के अकॉर्डिंग चलेंगे क्योंकि इधर बड़ा नंबर दे रखा है, हमें ये लेके आना है। अब देखते हैं भाई, इतना बड़ा नंबर सम करके तो आएगा नहीं, या तो गुणा करके देखते हैं, गुणा करके नहीं आता है तो स्क्वायर करके देखेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे गुणा करके, यानी 9 छिक्के 54 पंजे, 50 पंजे 250, 4 पंजे 20, यानी 270। यहां तो ठीक हो गया कि मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो पहले वाले कॉलम में लॉजिक लग गया, ठीक। अब लगा के देखूंगा दूसरे में, 8 सत्ते 56 चौका, यानी 50 चौक 200 और 6 चौक 24, 224। यहां पे भी लग गया ये लॉजिक। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई का लॉजिक लग गया, थर्ड वाले में वही लगेगा। 7 अट्ठे 56। अब मैं 56 में कितने से गुणा करूं कि 336 मिल जाए, यानी 50 छक्के 300 और 6 चंग 36, यानी अगर यहां पे 6 हो तो आंसर आ जाएगा हमारा 336। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, 6 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। सवाल 3, आप किसी का भी आंसर देख के कमेंट में जवाब ना दें, आप अपने हिसाब से करें। अगर आपको होता है सवाल तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप एक बार देखेंगे कैसे हमने किया, उस तरह से आप भी सोचेंगे फिर। सवाल नंबर 3, अभी हमने 2 सवाल किए बहुत आसान से। पहले में सिंपल सम था, दूसरे में ऐसे डिवाइड था, और इसमें सम और डिवाइड, सम दूसरे में मल्टीप्लाई था, और इसमें सम और मल्टीप्लाई दोनों का लॉजिक है। बताओ भाई कौन बताएगा जवाब? निखिल, आलोक, अरुण, सचिन, प्रीति, राहुल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जवाब। 120, 120 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब जैसे मुझे ये नंबर लेके आना था इसमें, ठीक है, इसमें ये नंबर लेके आना था, इसमें मुझे फाइंड करना है, यानी मैं इन नंबरों को देखूंगा सम करके या गुणा करके। सम करके देखता हूं, 6 और 8 14 और 3 17, 3 51, 15 और 4 19 और 5 24 पंजे 24 तिया 72 होना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा 65, यानी ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लग रहा कि अगर मैं इन तीनों नंबरों को सम कर दूं और गुणा 3 से करता हूं तो लॉजिक फेल हो रहा है। यानी फिर मैं करता हूं 6 अट्ठे 48 और प्लस 3 51, तब तो आंसर आ गया यहाँ पे कि पहले 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करता हूं, तीसरे वाले को सम कर देता हूं। सेम इसमें 15 चौका 60 और प्लस 5 65 आ गया, यहां भी लग गया लॉजिक। सेम इसमें लगाऊंगा कि 20 पंजे 100 और प्लस 20 कितना आ गया 120। ये सवाल देखे जाए ना तो नंबर सीरीज से भी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग और दिल दोनों लगा के यहां पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं है और दिल कहीं पे। बातों में लगा हुआ दिल कि आप कहाँ से हैं, हम तो यहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, कि हम भी वहीं से आपके पड़ोस में बैठ के पढ़ रहे हैं कि अच्छा आइए बालकनी में निकल के। सर आप मसला मुखर्जी नगर वाले हो क्या? हाँ जी बिल्कुल एलेक्स, यू आर राइट। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 4 पे, ठीक है। नितेश दुबे, भाई आपका दुबे जी से कोई कांटेक्ट तो नहीं है, आप अलग है ना नितेश दुबे? विवेक, सवाल 4,
गुड आफ्टरनून राजा संदीप, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दिख रहा भाई सवाल? 18, 11, 19, 12, 13, 16, 36, 4 के बाद क्वेश्चन मार्क। सवाल थोड़ा सा आसान तो नहीं है, खैर किसने दिया इसका जवाब? 9, 9, 3 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने। देखो अभी तक हमने तीनों सवाल बिल्कुल डिफरेंट पढ़े थे, ये 14 और डिफरेंट है। इसमें क्या था कि मैंने बताया ना आपको, सवाल स्क्वायर नंबर पे भी पूछा जाता है, सेम इसमें है स्क्वायर नंबर, कि इसमें पहले हम डिफरेंस के बाद स्क्वायर करेंगे, और कभी कभी डायरेक्ट स्क्वायर का सम होता है कि मान लीजिए पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, हमने दोनों को सम किया, तब तीसरा नंबर हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं इसमें कॉलम के अकॉर्डिंग चलता हूं, ऐसे चलता हूं, तो 18 में से 12 गए 6। देखो 18 12 30 होंगे, लेकिन 36 दे रखे हैं, तो सम करके तो लॉजिक आपका आ नहीं रहा, गुणा करके भी नहीं आएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा ज्यादा। अगर मैं इनको माइनस करता हूं, यहां लिख देता हूं इधर, कि अगर 18 में से 12 को माइनस करता हूं, 6 आ गया, उसके बाद स्क्वायर करता हूं तो 36 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसमें ये मैंने डिफरेंस निकाला है, ये नहीं कि पहले में से दूसरा घटाया है। यहां पे 13 माइनस 11 का स्क्वायर कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4। सेम इसमें 19 माइनस 16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर 9। 9 इज द राइट आंसर, ए इज करेक्ट। सवाल 5, सवाल नंबर 5 बताइएगा आप। जयप्रकाश, चंदन, फिल द मिसिंग नंबर इन गिवन मैट्रिक्स 4, 6, 10। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। कौन इस सवाल का जवाब देने का इच्छुक है? कौन बताएगा जी मैं इस सवाल का आंसर दूंगा? ऑप्शन सबको दिख रहे हैं? पहला ऑप्शन 16 है, दूसरा 14 है, तीसरा 17 और चौथा 18। 14, 13, 17। बेटा 13 वाले जो जवाब दे रहे हैं, 13 आपके ऑप्शन में नहीं है, 13 है रॉन्ग। सत्रह किसने आंसर दिया? 17 दीपक, दिनेश, विमल, पारुल, आयुषी, किरण, विपिन, अनुराग, जिन्होंने एलेक्स, पूर्णिमा, अंश, जिन्होंने 17 आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। 17 इज द राइट आंसर। देखो आपने क्या सोचा कि 4 और 6 10 हो गए, ठीक है, और 2 और 1 3 हो गए, तो 5 और 8 13 होना चाहिए, जबकि 13 आपके ऑप्शन में नहीं है। और यहीं आप गलती कर देते हो पेपर में, आप सोचते हो कि ऑप्शन गलत दे दिया एग्जामिनर में, जबकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में लॉजिक दूसरा लगा के देता है वो, या आपकी सोच है कि आप कहां तक उसकी सोच को पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे। उसने क्या किया इस सवाल में कि जैसे सम करके तो लॉजिक आपका लग ही रहा है, जिससे 13 आंसर आ रहा है, लेकिन 13 रॉन्ग है। अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं और -6 कर दूं, बराबर 10 आ जाएगा। 16 में से 6 गए 10, और 2 का स्क्वायर करके -1 कर दूं, बराबर 3 आ जाएगा। ठीक, सेम 25, 5 का स्क्वायर -8 बराबर कितना आ जाएगा? 17। यानी आंसर सी इज करेक्ट। तो इसलिए जिन्होंने सी आंसर दिया था 17, बिल्कुल सही जवाब था, बहुत बढ़िया जवाब। 17 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पे।
सवाल 6, प्रहलाद ने सबसे पहले दिया था। प्रहलाद आप इंटेलिजेंट हैं बहुत ज्यादा। सवाल 6 बताइएगा, और ये आपका सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमर जायसवाल, प्रहलाद महान विष्णु भक्त, सबसे पहले प्रहलाद ने दिया जवाब। इस सवाल का जवाब बताइएगा कौन देगा। नितेश दुबे। सवाल नंबर 6 का जवाब बताएगा कोई? 512, 206, 204 आपके ऑप्शन में नहीं है, 512 आपके ऑप्शन में है। संगीता, सोनम, अंजना, जितेंद्र, यूपीएससी, सक्सेस, अरुण, नीतीश, राजा, भाविका, प्रहलाद, सूरज, अभिषेक झा, विकास, नॉट दुबे। डायगोनली बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जिन्होंने डायगोनली के साथ साथ क्रॉस का साइन लगा के आंसर दिया है, बहुत बढ़िया जवाब दिया इस सवाल का। आप ये सोचो कि अगर आपने, मैंने आपको बताया भी था शुरू में कि जब आपका रो के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक ना लगे, कॉलम के अकॉर्डिंग कोई लॉजिक ना लगे, तुम्हारा एक लॉजिक के साथ सवाल बनता है कि डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप इसमें सम करके देखते हो, गुणा करके देखते हो, 3 और 9 12, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 ये भी नहीं बन रहा कोई लॉजिक। यहां डिवाइड हो रहा था, चलो 3 दूनी 2 आ गया, 9 चौक 4 आ गया, लेकिन इसमें तो भाग ही लगेगा आपका 12। 18 में आप किससे भाग दोगे? मतलब ही नहीं बनता। अगर 18 की गुणा, जैसे 3 दूनी 6 था, 9 चौक 36 था, तो 18 गुणा 12 कितना हो गया? 18 में दाई 180, 18 दूनी 36, 216। 216 आपके ऑप्शन में नहीं है, यानी आपका ये लॉजिक भी गलत है। तो इस बार लॉजिक जो बनेगा, क्या बनेगा कि 3 की गुणा अगर मैं डायगोनली करता हूं 12 में, तो आंसर क्या निकल के आएगा भाई हमारा? 36। ठीक है जी। अब अगर 18 की गुणा करता हूं 2 में, तब कितना निकल के आएगा? 36। 9 की गुणा करता हूं 4 से, कितना निकल के आएगा? 36। अब ऐसे गुणा 36 है, ऐसे गुणा 36 है, अब मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, यानी 36 लाना, 6 मेरे पास है, 6 की गुणा करूंगा। ए इज द राइट आंसर। किसने भाई इसका आंसर 6 दिया था? सौरभ, सचिन, किशन, चटपटा, मसाला, तारा, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। 6 इज द राइट आंसर, नॉट 36, नॉट 512, नॉट 216। तो यही सवाल था जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि डायगोनली के एक लॉजिक बनता है कि ऐसे गुणा करेंगे हम और ऐसे करेंगे, तो आंसर जो नंबर आएगा फाइनली मल्टीप्लाई करके, वो जो बीच में नंबर दे रखा होगा वो नंबर हमें मिलेगा। ठीक, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। आज सारे सवाल मैट्रिक्स के ही हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। सवाल 7, प्रकाश, संदीप यादव, तुम कुछ मत बताना, बस ऐसे जवाब देना, मेरी वाली ने पहले बताया, उसकी वाली ने पहले बताया। कभी ये भी कहने का मौका दो हमें कि आपने सबसे पहले बताया। सवाल नंबर 7, ये सवाल बहुत आसान है। जो बच्चा इसमें रो के अकॉर्डिंग चलेगा उसका जवाब भी ठीक होगा, जो बच्चा कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा उसका जवाब भी ठीक होगा। मैं दोनों तरह से बता देता हूं। 4 आंसर सबने दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो, अगर आप ऐसे चलते हो तो आप क्या करो, इन दोनों नंबरों को इधर लिखता हूं कि अगर आप 5 + 3 करते हो 8 आ गया, बराबर में करते हो 7 + 1, यानी इन दोनों नंबरों का सम इक्वल टू इन दोनों नंबरों का सम।
7 और 5 12, 9 और 3 12, दोनों लिख देता हूं। 4 ये तो बराबर आएगा 4 और 4 8 इक्वल टू 4 और 4 8। यहाँ 3 और 2 5 इक्वल टू यहाँ पे 4 की कमी है, +1 करूंगा 5 आ जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। और जिन्होंने कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया वो देखें। अगर मैं इन दोनों नंबरों को सम करता हूं, यानी 5 + 7 इक्वल टू 12 और 4 × 3, इन दोनों का गुणा, 3 और 5 8, 4 × 2, 7 और 9 16, यानी 4 × 4 इक्वल टू 16, यहाँ 4 आ जाएगा। सेम उसमें 1 और 3 4 और 4 × 1 4। 4 इज द राइट आंसर। 4 बिल्कुल सही जवाब था सबका, बहुत बढ़िया। सवाल 8, और कल से क्लास होगी आपकी CHSL के पुराने पेपर की। मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा, एक क्लास टॉपिक वाइज, एक क्लास पेपर की, दोनों में से एक ही क्लास करवाऊंगा। कल हमारी स्पेशल क्लास है 12 बजे अनअकैडमी पर, ठीक है। 12 बजे क्लास होगी और एक रात को 10 बजे क्लास होगी अनअकैडमी पर, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। दोनों क्लास जिनके CHSL का पेपर है या जो भी आने वाला पेपर है वो जरूर उस क्लास को करें। और उस क्लास को ओपन करने के लिए उसमें कोड है, ये वाला आपको लगाना है, ABHISHEK31। सवाल 8, समन शुक्ला। भाई आपके साथ क्या आ रहा है इशू? आप एक काम करो ना, ये वाला सर्च करो, मैं नाम लिख देता हूं और इसको आप ज्वाइन कर लो। सवाल नंबर 8 हुआ किसी से? सात और 5 12 और 4 16, 9 और 7 16 और 16 32। अब आप करो, मैंने आपको इतनी हिंट दे दी। 8 और 4 14 और 9 23। क्लियर नहीं दिख रहा आपको? तेईस इज द, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 23 इज द राइट आंसर। जिन्होंने 23 दिया है करेक्ट जवाब। अब देखो इसमें क्या था, अभी हमने पिछले सवाल में क्या किया कि दो दो नंबरों का दो दो बॉक्सों को सम करके इक्वल कर दिया। उससे पिछले में क्या किया था, माइनस करके स्क्वायर किया था। मतलब सब सवालों में डिफरेंट था। इसमें ये डिफरेंट है कि इसमें पहले मैं इन दोनों को सम करूंगा क्योंकि मुझे ये नंबर लेके आने हैं। अगर मैं सिंपल सम करता हूं, 7 और 2 9 और 5 14, 2 की कमी है। 9 और 4 13 और 7 20, 12 की कमी है। अब यहां 2 की कमी है, 12 की कमी, यानी कोई ना कोई लॉजिक तो डिफरेंट है। तो अगर मैं इन दोनों नंबरों को सम करता हूं, 7 और 5 12, कितनी कमी है, 4 की, 16 लाना है मुझे। यानी अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा। देखो सवाल आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपके दिमाग में रहेंगे सवाल, वरना आप बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आ पाएंगे, नहीं आप समझ पाएंगे कभी, ना कभी कर पाएंगे। 9 और 7 16, कितने की कमी है, 16 की कमी, 32 लेके आना है। इसका स्क्वायर कर देता हूं, कितना आ गया, 32। यानी कहने का मतलब क्या था कि पहले और तीसरे नंबर को जोड़ दो, उसमें दूसरे वाले का स्क्वायर करके जोड़ो। 8 और 6 14 प्लस इसका स्क्वायर बीच वाले नंबर का 9, कितना आ गया, 23। यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी। सवाल नंबर 9, ये बताओ भाई, गोले में सवाल है। सर मसला मुखर्जी नगर की वीडियो की तरह एक कॉमेडी हो जाए। सवाल 9, यहां पे 6 दिया हुआ है, जिनको नहीं दिख रहा है, 24 60 120 210 और ये फिल इन द ब्लैंक्स।
अगर आपको याद हो तो मैंने सेम सवाल नंबर सीरीज में कराया हुआ है। चटपटा। किसी ने जवाब दिया? समन शुक्ला जी, मैंने आपको टेलीग्राम का नाम लिख के बताया, अभिषेक रीजनिंग। आप अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल करो टेलीग्राम को, उसका ज्वाइन करो, हो जाएगा। भाई अभी तक एक बच्चे के अलावा प्रभात लंगड़ा और बबलुओं के अलावा किसी ने राइट आंसर नहीं दिया। सबको चाची और चाचा 420 याद आ रहे हैं। यहाँ 420 आप क्यों कर रहे हो? वाह, कितना अच्छा कर रहे हो ना। डबल तो कहीं नहीं हो रहा जो आपको 420 याद आ रहा है। 420 6 चौक 2.5 गुना है ये, यहाँ पे 2 गुना है, यहाँ पे कितना गुना है ये? यहाँ पे तो नहीं है 2 गुना और 2.5 गुना। आपने 200 दूनी 420 कर दिया। कमाल करेक्टर हो, कमाल के कार्टून हो भाई। 336, बिल्कुल प्रभात लंगड़ा ने सही जवाब दिया है। 336 इज द राइट आंसर। भाई अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये सवाल नंबर सीरीज में नहीं कराया। 6, 24, 60, 120, 210, और आपको ये भी बताया था कि x की क्यू और माइनस एक्स का लॉजिक लगता है, x की क्यू प्लस एक्स का लॉजिक लगता है, x का स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। ये सारे लॉजिक नहीं बताए थे आपको नंबर सीरीज में? सेम इसी में था। ये 6 क्या है? 2 की क्यू माइनस 2। 24 क्या है? 3 की क्यू माइनस 3। ये 4 की क्यू माइनस 4। आपको बताया था जहां आपको 60 दिखे तो x की क्यू माइनस एक्स, 68 दिखे x की क्यू प्लस एक्स। ये 5 की क्यू माइनस 5, ये 6 की क्यू माइनस 6। अब यहां पे देखो 2 आंसर बन सकते हैं आपके। या तो 1 की क्यू माइनस 1 बनेगा यानी 0 बनेगा। वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन पे कि हमने जो इस सीरीज की शुरुआत की इस गोले की, इस वाले पॉइंट से की है या इस वाले पॉइंट से की है। ये स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, एंड पॉइंट भी हो सकता है। अगर यह 0 होता तो फिर हमने शुरुआत ध्यान से किया, आंसर 0 आएगा। और अगर यहां से शुरुआत करते हुए आ रहे हैं ऑप्शन आपको ये वाले दिए हुए हैं, तो फिर यहां से शुरुआत होगी और नंबर इससे अगले वाला आएगा। 7 की क्यू माइनस 7 यानी कितना आ गया आपका आंसर? 336। सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आंसर दिया प्रभात ने, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। प्रहलाद, विष्णु भक्त, विजय नायक, नोट खलनायक, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो आप। सवाल 10। बताइए भाई। सवाल 10। 12, 6, 8, 3, 2, क्वेश्चन मार्क, 9, 10, 5, 13, 13, 13। देखो इस सवाल के 4 ऑप्शन है, 10, 0, 8, 1। चटपटा, शिव कुमार, संदीप, प्रभात, चटपटा, बॉबी, आभा। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया और कुछ ने जल्दीबाजी में गलत दे दिया। वो शायद भूल गए कि हम किस नंबर से हमें डिवाइड करना है। चलो कोई बात नहीं। अब देखो ए और सी तो किसी ने आंसर दिया नहीं है, आंसर दिया आपने बी और डी। अब जिन्होंने बी दिया है वो देखना कहाँ गलती की है, और जिन्होंने दिया वो तो जिन्होंने डी दिया है वो सही है ही। अब आप देखो, आपने यानी लॉजिक आप समझते हो क्या लगेगा, इसमें आपका डिवाइड भी था और उसके बाद प्लस भी है। अब मुझे नंबर लेके आना कौन सा, ये
कॉलम के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। 12 और 3 15 और 9 24, 13 दे रखा है, गलत है। 6 और 2 8 18, ये 13 दे रखा है। अगर मैं इस नंबर में डिवाइड कर दूं, कितना आ गया यहां पे 4 आ गया। 12 में 3 से डिवाइड करूं, यानी पहले नंबर में सेकंड से डिवाइड करता हूं, उसके बाद प्लस करता हूं 9, यहां से 4 आया डिवाइड करने के बाद, 4 और 9 13 आ गया, ठीक है। सेम इसमें यहां भी डिवाइड करता हूं, कितना आ गया 3 और प्लस 10 बराबर 13, यानी यहां भी लॉजिक ठीक है कि पहले नंबर में मैंने सेकंड से डिवाइड किया और थर्ड नंबर को ऐड कर दिया। अब सेम मैं इस नंबर में कितने से डिवाइड करूंगा, मुझे +5 करने के बाद 13 मिल जाए, यानी मुझे इतने नंबरों से दोनों से 8 चाहिए। अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो क्या 8 मिलेगा, यानी 1 से भाग दूंगा तभी तो मुझे 8 मिलेगा, और +5 तभी तो 13 आएगा। नहीं, आंसर क्या था इसका 1। अब आप देखो ना, जल्दीबाजी में आप कितना गलत कर देते हो, कि जहां आपको कितना आसान था, आप भी ये सोचोगे बाद में अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि यार कितनी छोटी सी गलती हो गई, कि मान लो आपको 1 से डिवाइड करना, तो आप जल्दीबाजी में 8 से कर गए, और 8 से करने के बाद आपका आंसर पूरा गलत। वाह, जहर, यहां जहर, टकला और आला कुछ नहीं चलेगा। कुछ बच्चे करते हैं जहर, कतई जहर, यहां नहीं चलने वाला कतई जहर, ना टकला ना आला। सर मैंने पहले दिया आंसर नीतीश दुबे, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, 1 इज द राइट आंसर। गौतम मीना, सवाल नंबर 11। भाई श्लोक वाला चैप्टर भी होगा, अभी एक ही करके चैप्टर खत्म करते हैं ना। अभी मिसिंग नंबर की एटलीस्ट 3 क्लास होंगी, बहुत टिपिकल चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सवाल बनते हैं। तो अभी तो बहुत बेसिक की क्लास है, मैट्रिक्स के सवाल करा रहा हूं, कल को आपको बहुत टिपिकल टिपिकल सवाल होंगे इसके, उसके बाद और भी चैप्टर होंगे भी। सवाल नंबर 11 हुआ किसी से? देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल गुणा के सवाल, प्लस के सवाल, अब गुणा करने के बाद हाफ भी करना पड़ेगा हमें। अब जैसे देखो इसमें ना नंबर जो हमें बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे बड़ा नंबर ही तो हम ला पाएंगे छोटे नंबरों से गुणा या प्लस करके स्क्वायर करके, तो वो नंबर हमें इसमें बीच में दे रखा है, यानी यहां पे हमें नंबर लेके आना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको और इसको कुछ लॉजिक लगा के गुणा करता हूं, प्लस करता हूं, तो मुझे नंबर मिलना चाहिए। यानी प्लस करता हूं तो नंबर तो आ नहीं रहा, 15 और 30 45। गुणा करता हूं तो मुझे पता लग गया कि 15 गुणा 30 करके 450 मिल रहा है मुझे, और ये जो नंबर है 450 का आधा है, यानी इसमें आधा कर देता हूं, कितना आ गया 225। सेम इसमें 20 सत्ते 140 बटे 2 70। तो कहने का मतलब क्या था, इसमें फर्स्ट इंटू थर्ड अपॉन 2 इक्वल टू सेकेंड, 3 अट्ठे 24 बटे 2 12। ए इज द राइट आंसर। आसान सवाल था, इतना कठिन नहीं था, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो खो जाओगे। सवाल 12, पांच 1 25। ये भी इंपोर्टेंट सवाल है भाई साहब आपके लिए, नोट कर लीजिएगा इसको। कौन बताएगा इसका जवाब? 5 1 25, 6 2 18, 10 4 25,
और 3 3 क्वेश्चन मार्क। CHSL की प्रैक्टिस, जिनका CHSL का पेपर है अभी, उनके लिए मैं अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ज्वाइन करना है। उसके लिए मैंने आपको कोड बता दिया, अभिषेक 31 डालोगे तो वहाँ से आपकी क्लास बिल्कुल फ्री चलेगी। कल दिन में 12 बजे एक क्लास है जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के सवाल कराऊंगा CHSL के, और एक कल ही रात को 10 बजे क्लास है, उसमें भी सवाल कराऊंगा प्रीवियस ईयर के। तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मैं उसका लिंक टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। लिंक मैंने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, वहाँ से आप उस क्लास को एनरोल कर लोगे तो आपको क्लास का पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सवाल नंबर आपसे 12 हुआ, क्या जवाब है इसका? 4 ऑप्शन में है, 3 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 9 10। नहीं भैया नहीं, गलत जवाब दे रहे हो। अब आप देखो, जिन्होंने इसका आंसर 3 दिया है वो ठीक है, जिन्होंने 3 दिया है वो बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर गुणा 1 25 आ जाएगा, लेकिन 6 का स्क्वायर गुणा 2 करके 18 नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब क्या था कि इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करके डिवाइड कर देता हूं इस नंबर से तो बराबर ये आ जाएगा। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड 2 बराबर 18, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड 4 इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। अब सेम इसमें 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। 3 इज द राइट आंसर। जिन्होंने इस सवाल का आंसर 3 दिया था, बहुत अच्छा जल्दी जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए सवाल नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। हर्षवर्धन बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है भाई। हर्षवर्धन तुम पढ़ो तो सही। सवाल नंबर 13, ईसा सैनी। सर ऐप डाउनलोड करनी है, कौन सी ऐप की बात कर रहे हैं आप? हुआ भाई किसी से? सवाल नंबर 13 का जवाब 4 वाले बिल्कुल ठीक भाई, बहुत बढ़िया। आप तो बाकी में बहुत काबिल हो रहे, बहुत ज्यादा काबिल। देखो अब इसमें ना दो लॉजिक क्या लग सकते थे, हो सकता है कुछ ने गलत सोच लिया और गलत आंसर निकाला और वो ऑप्शन में ना हो। उन्होंने क्या सोचा होगा कि अगर मैं इस नंबर का स्क्वायर कर दूं और ये जोड़ दूं 13 आ गया, ठीक है, लेकिन यहां पे स्क्वायर करने के बाद +8 करके तो नहीं आ रहा 56, यानी यहां पे तो माइनस करना पड़ रहा है तभी तो 56 आएगा। अब आप यहां पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं? प्लस लगाते हैं तो 28 आएगा जो ऑप्शन में नहीं है, माइनस लगाते हैं तो 22 आएगा वो भी ऑप्शन में नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। अब आपको क्या करना है, नंबर जैसे ये लेके आना था ना, अगर मैं सेकंड का स्क्वायर करता हूं और जैसे 16 आ गया और फर्स्ट माइनस करता हूं, कितना आ जाएगा, थर्ड नंबर।
क्लियर हुआ? यानी इधर लिखता हूं 4 का स्क्वायर माइनस 3, 13 आ गया। यहां दोनों नंबर सेम थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों में मिसमैच हो रही थी कि एक में प्लस एक में माइनस। 8 का स्क्वायर माइनस 8, 56। यहां में इसका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 इक्वल टू 4। यानी कौन सा ऑप्शन है? डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी आंसर दिया है बहुत सही, प्रियंका आनंद। बेटा प्रियंका आनंद, सवाल का आंसर मैं आपका देख गया, 4 है, एक ही बार लिख के बता दो। विवेक कुमार, बेटा सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं ना, एग्जाम से रिलेटेड सारे सवाल हैं, आप बस ध्यान से समझिए, करिएगा। और वरना अगर आपके पेपर में आ गए तो फिर आप वहां पे दिमाग लगाओगे और कर नहीं पाओगे। फिर वहां आप, सर अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है क्लास की? हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको आप डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो अपने नंबर से, और कुछ नहीं करना, उसके बाद फ्री क्लास है, और ये कोड डाल देना मेरा अभिषेक 31, तभी क्लास चल पाएगी। ABHISHE के 31, क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल दिन में 12 बजे क्लास है और एक शाम को 10 बजे क्लास है, ठीक है। सवाल नंबर 14, आज मैं मिसिंग नंबर के बहुत बेसिक सवाल करा रहा हूं, तो आप बड़े इनको ध्यान से लॉजिक समझ लीजिएगा। कल जैसे क्लास होगी नेक्स्ट, और टिपिकल लेवल के सवाल आएंगे। नहीं, यहां पे तो क्लास कल आपकी 3 बजे होगी, यहां तो आपकी डेली क्लास 3 बजे होती ही है। सर सर्दी ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, कोई सर्दी नहीं है, गर्मी लग रही है बहुत। सवाल नंबर 14 बताओ। देखो ये तो बहुत आसान सवाल है, 43 नीरज ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। इसमें कोई स्क्वायर नहीं है, कोई प्लस नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल 4 दिया, 12 और माइनस 2 बराबर 10, 8 चिंग 48 माइनस 2 बराबर 46। अब देखो इसमें माइनस 2 करके लॉजिक दिया है, जरूरी नहीं है माइनस 2 हो सकता है किसी में माइनस 1 भी हो सकता है, माइनस 3 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है। 5 निम 45 और माइनस 2 बराबर 43। सी इज द राइट आंसर। सवाल 15, नंबर सवाल बताओ भाई। अब है आभा मिश्रा, आभा मिश्रा जवाब दीजिएगा आप, सवाल नंबर 15 का क्या जवाब है? नितेश दुबे, विवेक शर्मा। बेटा पहले में जो सवाल स्टार्टिंग से जो टाइप बनते हैं उसी टाइप से सवाल होंगे ना, पहले मैट्रिक्स के सवाल होते हैं, उसका नेक्स्ट लेवल के सवाल आएंगे। आप पेशेंस तो रखो मिस्टर विवेक जी। सवाल नंबर 15 हुआ किसी से? 4 पंजे 20 छिक्के 120। देखो इस सवाल को इंपोर्टेंट कर लो आप, क्योंकि ना इसमें एक नंबर कोई ऐड नहीं है कि आपको जैसे अभी पिछले सवाल में -2 किया था, इसमें कोई पर्टिकुलर एक नंबर प्लस नहीं है, इसमें तीनों लाइन में अलग अलग नंबर है। 8, बिल्कुल जिन्होंने 8 आंसर दिया राइट है। देखो इसमें क्या था, जैसे अब मैंने गुणा की सबसे पहले 4 ये मुझे नंबर लेके आना था, बड़े नंबर इधर दे रखे हैं तो यानी यही फाइंड करने हैं। 4 पंजे 20 छिक्के 120,
लेकिन 125 है, तो मैंने इसके +5 भी किया है, 125 आ गया। 8 निम 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 504। लेकिन यहाँ पे 9 की कमी है, यानी अब मैंने देखा है यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +9 है, तो ये जो 5 आया है ना, ये कौन सा वाला 5 है? ये वाला 5 प्लस हो रहा है, ये वाला 9 प्लस हो रहा है, यानी अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो प्लस होना है। कौन सा आएगा वो देख लेते हैं। यानी इन तीनों की तो गुणा होनी है। 11 छक्के 66। अब इसको मैं क्या करूंगा, एक बार ना एक और ऑप्शन से रख के चेक कर लूंगा तो जल्दी हो जाएगा। यानी मैं 9 से करता हूं तो वैल्यू ज़्यादा चली जाएगी, फिर दूसरे ऑप्शन पे आता हूं बी वाले पे। अगर मैं 66 अट्ठे करता हूं तो मुझे पता लग गया यहाँ पे आ रहा 528, और जो नंबर गुणा में वही प्लस होना है 8, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ 8 ही आएगा, तो बी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब क्या था कि जो बी वाला नंबर था ना, सेकंड वाला, वो प्लस होना था। बिल्कुल सही जवाब दिया कि 11 अट्ठे 88 छक्के 528 और 8 536 इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 16। आलोक रुद्र प्रताप सिंह, मोहित सोनी, सुमन कुमारी, प्रियंका आनंद, विवेक, अनुज, राज, सचिन, पंडित निखिल गिरी। फाइंड द मिसिंग नंबर इन फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये और ज्यादा अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए कौन बताएगा इसका जवाब। 5, 9, 12, 15, 180, 4, 16, 20, 80, 5, 15, 25 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 25, 20, 75, 125। सवाल नंबर 16। प्रहलाद महान विष्णु भक्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जॉन का 75, 125, 125। संदीप यादव 125, आपका आंसर गलत है। मोनू शर्मा 125 गलत है। चटपटा 75 ठीक है आप। 75 वाले बिल्कुल ठीक हैं। और देखो 75 वाले ने कैसे किया है, वो इस सवाल का लॉजिक समझ गए, क्योंकि 125 वाले तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने एलसीएम पढ़ा है? एलसीएम तो आपने पढ़ा होगा। अगर आप इस सवाल में कोई भी लॉजिक लगाते हो तो बिना एलसीएम के नहीं लग पा रहा। तो इसमें ये पता है आपके पेपर का सवाल है, और अगर आपको इस सवाल पेपर में मिल जाए तो आप दोबारा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने किया ही नहीं है। आपको 125 तो कल लगाया होगा, फिर कहोगे पता नहीं यार कैसे मैं करके, तो 90 सवाल आया था, 180 नंबर आने चाहिए थे, पता नहीं 75 नंबर कैसे आ रहे हैं। क्योंकि आपको जो वहां सवाल का आंसर लगता है, क्योंकि तुक्के आप लगाते हो या कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, वो गलत होते हैं। आप लॉजिक लगाया करो, और गुणा भाग आपकी इतनी फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन कि आपको इतने कम टाइम में आप करो ना कि आप बिना पेन कॉपी कर लो। लेकिन आप ना एक एक छोटी सी गुणा करने के लिए भी पेन और कॉपी यूज करते हो, वहां से आपकी कुछ ना वो टाइम निकलता रहता है। जैसे टाइम निकलता है उधर आपके नंबर निकलते रहते हैं। तो आप क्या करा करो, आप इतनी प्रैक्टिस करा करो, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग में या जो नंबर वाले सवाल हैं, आप ये करा करो कि आप पेन और कॉपी ना यूज करके दिमाग से कैलकुलेशन करा करो, दिमाग से गुणा करा करो। और जब आपके एक बार दिमाग में गुणा भाग सारे हो जाएंगे ना, फिर आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में टाइम नहीं लगेगा। और पेन कॉपी से हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि उससे टाइम कम नहीं होने वाला। आपको आदत ऐसी पड़ी हुई है कि आप पेन कॉपी से गुणा करनी होगी, कॉपी में नंबर लिखो गुणा करोगे। इसमें एलसीएम दे रखा है ये कि 9, 12, 15 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो 180 होता है, 4, 16, 20 का निकालूं तो 80 होता है।
अब मुझे 5, 15, 25 का निकालना है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन तीनों का ऐसा कौन सा छोटा नंबर आएगा जिससे वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल हो। यानी अगर मैं 50 लेता हूं तो देखो 50 25 से डिविजिबल है, 5 से 15 से नहीं है। 45 लेता हूं तो 5 से 15 से 25 से नहीं है। यानी 75 नंबर एक ऐसा है जो 5 से भी है, 15 से भी है और 25 से भी है। 75 इज द राइट आंसर। अरे कुछ ना होता कैलकुलेशन फास्ट देखने से, ये आपकी कैलकुलेशन खुद ही फास्ट होगी। आप कितने भी वीडियो देख लो, कुछ देख लो, जब तक आप अपने दिमाग का यूज ही नहीं करोगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो क्या कैलकुलेशन फास्ट करोगे आप वीडियो देख के। आपको अपना दिमाग तो चेत करना पड़ेगा, उससे आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा, खुद गुणा करनी पड़ेगी, कुछ भाग करना पड़ेगा, तभी तो आपका दिमाग खुलेगा। ढक्कन तो है नहीं किसी बाल्टी का खोला और खुल गया। बताइए, अब कमेंट भी चले गए, लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है भाई, 16 सवाल हो गए। ये आपको सवाल समझ में आया? एक मिनट कमेंट देख ही लेते हैं, किसी का कमेंट तो नहीं आ रहा, कुछ कोई डाउट तो नहीं है। और बाकी इसकी क्लास हम सेकंड क्लास, एक सेकंड बस, खुल गया खुल गया। नेक्स्ट चैप्टर कैलेंडर पढ़ाओ। अरे भाई अभी आज तो ये चैप्टर शुरू हुआ है, अभी इसकी पहली क्लास बेसिक की हुई है, मैट्रिक्स के सवाल कराए हैं, इससे भी आगे बहुत टिपिकल सवाल आएंगे, वो तो करो पहले आप। रिपीट क्वेश्चन नंबर 16। बेटा एलसीएम निकाला मैंने, एलसीएम 9, 12, 15 का एलसीएम 180 आता है, 4, 16, 20 का एलसीएम 80 आता है, और 5, 15, 25 का एलसीएम कितना आएगा? 75। एलसीएम में निकालना नहीं आता वो बताऊं? ठीक, म्यूजिक MP3। चलिए तो अब चलते हैं, क्लास यहीं पे बंद करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और कल 3 बजे इसकी सेकंड क्लास होगी, मिसिंग नंबर पार्ट 2, जिसमें इससे नेक्स्ट लेवल के सवाल कराए जाएंगे आपको। और उससे पहले कल 12 बजे अनअकैडमी पर CHSL वालों के लिए स्पेशल क्लास है, दिन में 12 बजे एक क्लास, फिर 3 बजे यहाँ क्लास होगी मिसिंग नंबर की, और एक रात को 10 बजे अनअकैडमी पर दूसरी क्लास है। तो कल मिलता हूँ आपसे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा आप। क्लास को लाइक करिएगा, इसको कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। विदा लेता हूँ आपसे, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।